नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। सागर खयामी साहब का एक शेर है कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत क्या। आज तीसरा दिन है, हम लगातार बात कर रहे हैं मुद्दों पर सियासत की या सियासत के पीछे के मुद्दों या मकसद की। करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद से सूबे की सियासत में जो गर्मी आई है उसमें हर कोई अपना हाथ सेकना चाह रहा है। सरकार पंजाब के को इन सब के लिए जिम्मेदार बताकर प्रदेश के उन किसानों में भरोसा बनाने की कोशिश कर रही है जो आंदोलन में शामिल नहीं है। तो कांग्रेस के हाथ तो ऐसे ही एक मुद्दा और एक मौका लगा हुआ है जिसे वह किसी भी सूरत में छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। इस लाठीचार्ज के विरोध में आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और अलग अलग जिलों में अधिकारियों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने करनाल में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को सुनियोजित बताया। उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार को किसान विरोधी भी बताया। उधर बीजेपी के रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध करने वाले बताएं कि जब वे लोग सत्ता में थे तो उन्होंने किसानों की भलाई के लिए क्या कुछ किया। देखिए, यह सियासत है। आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है वे सभी को मालूम है, लेकिन इसके बावजूद राजनीति इसको लेकर हो रही है कि किसने किसानों के लिए क्या किया है। सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन सियासत का एक टूल बनकर रह गया है। क्या एक दूसरे के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाने से आंदोलन का समाधान हो जाएगा। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं किसने क्या कहा। आज करनाल में भी इसी सिलसिले में हम सभी लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं। 28 अगस्त को जो एक बहुत बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, उनका खून बहाया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। कई बार ये सरकार ऐसा कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात है कि जिस तरह से उनके साथ ये बर्ताव हुआ, ये पहले से ही इस प्रशासन ने इस सरकार के निर्देश पर फैसला कर लिया था कि किसानों के सिर फोड़े जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि जब अफसर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो वह सरकार की शय के बिना नहीं कर सकता कोई भी अफसर। तो जहां एक और हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर तो कार्रवाई हो, जो भी अफसर हैं जिन्होंने ये ऑर्डर्स दिए, और उसके साथ में जो भी दूसरे अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सारा गेम विपक्ष का गेम। विपक्ष में भी आप देखोगे कांग्रेस इसमें सबसे मजबूती के साथ पार्ट प्ले कर रही है, और भी सारा विपक्ष का गेम है। जबकि आप इतने साल रहने के बावजूद भी आज किसान अगर धरने पर बैठा है, इतने साल बावजूद रहने के बावजूद भी आपने किसानों के लिए क्या किसानों के लिए क्या किया? अरे अगर किसानों के लिए आप करते तो ये नौबत ही नहीं आती, अब जब कोई करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जब करने जा रहा है तो उसमें रुकावट डालो, उनको गुमराह करो। गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। सुरेश रोड साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गुलिया साहब जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, जो सहायक पार्टी है या गठबंधन की जो पार्टी है सरकार में, और उदय वीर सिंह हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। पहला सवाल मेरा प्रोफेसर वीरेंद्र साहब आपसे ही है। आप बड़ी पार्टी हैं सत्ता में, एक बयान अभी हमने सुना, प्रदर्शन जो हुआ वो हुआ, उस पर भी बात करेंगे। बात प्रदर्शनों के पीछे और आंदोलन के पीछे और ट्वीट के पीछे और किसानों के लिए किए गए कामों को लेकर जो सियासत चल रही है उस पर भी करेंगे। लेकिन एक बयान अभी अरविंद शर्मा जी ने कहा कि इतने साल जो सत्ता में रह के गए उसके बावजूद अगर सड़कों पर किसान है तो इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो उनको उकसा रहे हैं। लेकिन साहब
इसके लिए सुनिए, मेरा सवाल एक बार पूरा हो जाए। सवाल यह है कि किसने क्या किया, इसको लेकर तो किसान सड़कों पे है ही नहीं। किसान तो सड़कों पे, किसान जो सीमाओं पे, दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है, जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन तो इस बात को लेकर चल रहा है कि जो 3 कानून सरकार लेके आई है केंद्र, उससे किसानों को यह लगता है कि उनकी फसलें खरीदी जानी बंद हो जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी और उनकी जमीनें चली जाएंगी। यह शंकाएं दूर कीजिए, बजाय इसके कि आप इस पे आरोप, उस पे आरोप, या अपनी उपलब्धियां गिनाना। प्रदीप भाई देखिए, इस बात को सबको समझना पड़ेगा कि जिन जिन आशंकाओं के आधार पर या जिन जिन संभावनाओं, आशंकाओं को आधार बनाकर भोले भाले किसानों को या किसानों के एक तबके को दिल्ली के बॉर्डर पर कुछ आंदोलन जीवियों ने बिठाने में कामयाबी हासिल की है, क्या वे आशंकाएं तथ्यों पर आधारित हैं? उदाहरण के तौर पर सबसे पहली बात जो इन्होंने कई आंदोलनकारियों के नेताओं ने, या हम उनको, उनमें से अधिकांश आंदोलन जीवी हैं जो आंदोलन के दम पर अपना कामकाज चलाते हैं, पेट पालते हैं, इन्होंने कहा कि इस सरकार ने नए कानून बनाकर आपकी सारी जमीन वो उद्योगपतियों को दे दी। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ मोदी ने उद्योगपतियों ਨੂੰ दे ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। अब जरा आप भी सयाने आदमी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूं, और ये जो पैनलिस्ट मित्र यहाँ पर बैठे हैं विभिन्न पार्टियों के, ये भी सब पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब कमाल कर रहे हैं वीरेंद्र चौहान साहब। मतलब ये तो एक अजीब सी बात। पहले देखिए वीरेंद्र चौहान साहब, पहले कुछ और बात थी, फिर उसके बाद अब ये बातें होने लगी कि इनको सिखाया गया। आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, सूचना तंत्र है, व्यवस्थाएं है। मेरा हक नहीं है कि मेरी टिप्पणी पूरा करना तो मेरा हक बनता होगा। नहीं 100%। मैं यहाँ पे वैसे भी चर्चा ही करता हूँ साहब, मैं डिबेट करता भी नहीं हूँ। मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो सयाने पढ़े लिखे प्रबुद्ध प्रवक्ता विभिन्न दलों के संगठनों के यहाँ बैठे हैं, क्या ये कहने की स्थिति में हैं कि नए कानूनों के कारण, जो कि आज तो लागू भी नहीं है, निलंबित हैं, उन कानूनों के कारण किसी एक किसान की जमीन किसी एक उद्योगपति ने जबरन हथिया ली हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करने वाले ने किसी एक किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया हो? नितांत आशंकाओं पर आधारित मामला है। ठीक वैसा है। नहीं वीरेंद्र चौहान साहब, देखिए सवाल यही है। आशंका थी, देखिए सवाल तो वीरेंद्र चौहान साहब, सवाल तो यही है ना वीरेंद्र चौहान साहब। आप कह रहे हैं कि इन्होंने बहका दिया, उकसा दिया, ये बरगला रहे हैं। आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, केंद्र है, तो राज्य में सरकार आपकी है, आप उनको समझाइए। अगर ये बहका सकते हैं तो आप समझा सकते हैं, आप उनको समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं है। भाई कामयाब आप उसमें क्यों नहीं हो रहे, सवाल ये है ना। मैं उत्तर देता हूं जी। देश के अधिकांश किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं हैं। कुछ लोग जो पहले भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, आज भी हैं, कल को भी खिलाफ रहेंगे, वही लोग इस आंदोलन के पीछे हैं। क्या सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करेंगी कृषि कानूनों के लिए? बड़ा सवाल आपके लिए है कि ज्यादातर किसान इसके विरोध में नहीं है, इसके हक में है। कुछ लोग हैं जिनको अपनी राजनीति करनी है, कुछ लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ है, और पार्टी के खिलाफ तो मुझे लगता है पार्टी ही होती है। तो जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग इस पूरे उसको लेके राजनीति कर रहे हैं, फिर तो इसमें दम लगता है। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सवाल सुरेश रोड साहब से। जवाब साहब, आप भी देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन आजादी के बाद शायद कभी नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि किसान 99% किसान या 100% किसान इस आंदोलन के साथ हैं। उन्होंने अपनी रोजी और रोटी की आगे के लिए मुसीबत साफ दिखाई दे रही है। नहीं तो सड़कों पर या बॉर्डर पर इतना लंबा चौड़ा इतना समय तक कोई आंदोलन नहीं खड़ा होता। यह स्पष्ट है।
ये अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, दूसरों पे आरोप लगाते हैं। कल ही जैसे माननीय खट्टर साहब ने हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को दोषी ठहराया। हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है चीफ मिनिस्टर का, अगर उन्होंने ऐसी बात बोली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी आवाज आपको आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के जो 4 पिलर होते हैं ना, प्रशासनिक ढांचे को भी तहस नहस करने की सौगंध इस आंदोलन के जरिए हमने बीजेपी की दिखाई पड़ने लगी है। सबसे पहले मैं बड़ी ठीक बात कहता हूं, दावे के आधार पर अपनी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी यह दावा से कह सकती है कि इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक निष्पक्ष संविधान की शर्त लेके काम करते थे अधिकारी, आज उन पे भी उंगली उठनी शुरू हो गई। उस पे तो मैं अजय गुलिया साहब से पूछूंगा, लेकिन सुरेश रोड साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मेरा बड़ा सटीक सवाल है। अभी आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे हैं, आप सारी बात कर रहे हैं, आप किसानों के हकों की भी बात कर रहे हैं, कि कैप्टन अमरिंदर को लेकर बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं कि कांग्रेस को लेके डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जो बात कही कि आप सत्ता में भी रहे, आपने क्या किया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप मनोहर लाल खट्टर जी और कैप्टन अमरिंदर जी के को लेके अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं, तो खट्टर साहब ने तो अपने 8 ट्वीट में से एक ट्वीट में यह भी पूछा था कि हरियाणा में 10 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती है, पंजाब में कितनी खरीदी जाती है, ये कैप्टन साहब बताए। तो कैप्टन साहब ने उसका जवाब तो नहीं दिया। देखिए प्रदीप जी, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कैप्टन साहब का क्या कद है हिंदुस्तान की राजनीति में। वो मनोहर लाल खट्टर को क्या बात बताएंगे, वो अपनी पंजाब की जनता के प्रति। कमाल है, एक चीफ मिनिस्टर दूसरे चीफ मिनिस्टर से बात कर रही है, ये तो तर्क वाली बात नहीं ना। आप ये बताइए ना, अगर कांग्रेस दावा कर रही है तो कांग्रेस ये भी तो बताए कि 10 फसलें खरीदी जाती है या नहीं खरीदी जाती। हंसे आपके इस डायलॉग पर, खरीदी जा रही है। आप पंजाब में मेरे साथ चलिए, मैं प्रदीप जी आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं पंजाब किसान कांग्रेस में पंजाब प्रदेश का प्रभारी भी हूँ। मेरे से ज्यादा किसी को पता नहीं की जाए। ये तो कहीं भी फोटो को लेके पढ़ देते हैं, तो पर लाठियां चलवाई आज आपने मोगा में। आपने आज मोगा में आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की जबरदस्त धुनाई की है, जबरदस्त पिटाई करवाई है। उनको डायर कहेंगे कि नहीं? आज आप जरा किसानों पे यही तो सियासत है प्रोफेसर वीरेंद्र साहब, यही तो सियासत है। जब आप लोगों के यहाँ पे किसानों के गट्टे तोड़े जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपने अपने बचाव में, पुलिस ने अपने बचाव में कार्रवाई की। जब उधर गट्टे तोड़े जाते तो आप कहते हैं कि उन्होंने जो है किसानों पे बर्बरता की है। यही तो सियासत है। इस आंदोलन में अब सियासत हावी हो चुकी है। बजाय जो लोग सड़कों पे बैठे हुए, चाहे वो थोड़े हैं या ज्यादा हैं, उनके हल निकालने के मैं अजय गुलिया साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर और प्रशासन की ओर से दिए गए बयानों को लेकर, एसडीएम के बयान को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। आपकी पार्टी की ओर से भी इसको लेकर कहा गया था कि निश्चित तौर पे भाषा गलत है और अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन साहब कार्रवाई तो नहीं हुई फिर उस पर। बोले गुलिया साहब। मुझे लग रहा है गुलिया साहब की आवाज में, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, उसको ठीक किया जाए। उदयवीर सिंह जी, सिर्फ सियासत करने के लिए आंदोलन का सपोर्ट हो रहा है क्या? जी प्रदीप जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो मैं आज वो जो किसान जिसकी हत्या, मैं यहाँ पे हत्या नहीं पॉलिटिकल मर्डर कहूंगा उसे, हुआ है, मैं उसको श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहूंगा, जब सीएम साहब खुद ये मानते हैं कि शब्दों का गलत चयन हुआ है, अगर शब्दों का गलत चयन हुआ है तो उस आईएएस अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए। सजा की बजाय उसका तबादला कर दिया जाता है, और मैं ये मानता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या आज इस देश में किसान एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी नहीं कर सकता? और क्यों बीजेपी जान के उन सेंसिटिव एरियाज में अपनी मीटिंग रख रही है जहां पे जरूरत नहीं है, ना अभी कोई इलेक्शन पास है ना कुछ और है, तो वहां पे मीटिंगें क्यों रखी जा रही हैं? जब बीजेपी को पता है करनाल, जींद, रोहतक, पानीपत एक सेंसिटिव एरिया है। तो मैं ये चाहूंगा बीजेपी इस मुद्दे को ना बढ़ाते हुए इस मुद्दे को, इस किसान आंदोलन को
तरीके से खत्म करे। पर मनोहर लाल खट्टर जी जो कि बीजेपी के सीएम है, हरियाणा के नहीं है। आज मेरे को एक कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो हरियाणा के सीएम नहीं है, क्योंकि आज जो भी प्रवक्ता जिस भी पार्टी के यहाँ मौजूद हैं वो सब मानते हैं वो कहीं ना कहीं किसानी से, खेती से जुड़े हुए हैं। चलिए, मैं अजय गुलिया साहब से पहले जो सवाल किया था उसका जवाब ले लेता हूँ। उदयवीर जी मैं, हाँ बिल्कुल सही है। बाकी मैं ये चाहूंगा, मैं इस जनता टीवी के माध्यम से ये चाहता हूँ कि मैं उस एसडीएम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई हो, उसके लिए हमने ज्ञापन भी सौंपा है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस सरकार है ये बीजेपी पार्ट 2 हो गई है। अब ये अपने विपक्ष में आएंगे। रोड साहब आपके पास ये सवाल लेके आएंगे। अजय गुलिया साहब, आपकी ओर से तो लगातार ये भी कहा गया जो भाषा थी वो गलत थी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, निश्चित तौर पे भड़काऊ थी, इस पे खेद भी जताया गया। लेकिन हुआ क्या सरकार में रहते हुए? नहीं, डबा साहब उनसे चार्ज ले लिया गया। जो अधिकारी थे जिनकी भाषा को गलत माना गया उनसे उनका चार्ज ले लिया गया। और देखिए, कोई ये ऐसी चीजें नहीं है कि विभागीय जांच होगी, दोषी पाए जाएंगे, कार्रवाई होगी, उनसे उनका चार्ज तुरंत प्रभाव से ले लिया गया है। आप कहेंगे तो मैं ऑर्डर की कॉपी आपको सेंड कर दूंगा। नहीं, मुझे पता है कल ही हुआ है ट्रांसफर, वो मैं सब जानता हूँ। लेकिन कैसे आप इस तरह से, तो फिर लोगों को यही लगेगा ना कि सरकार जो है जानबूझ के कार्रवाई कर रही है या कार्रवाई करवा रही है, जो आंदोलन करता है उसको दबा दिया जाएगा। नहीं, देखिए डबा साहब, मुझे मेरी बात कहने दे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बहुत सीनियर पत्रकार है। देखिए डबा साहब, अगर देखिए उनसे उनका चार्ज ले लिया गया, विभागीय जांच है, दोषी पाएंगे तो और कार्रवाई होगी। अब दूसरी चीज देखिए, अगर 3 छात्र परीक्षा में बैठते हैं तो ये कैसे तय होगा कि फला छात्र फर्स्ट आया, फला सेकंड आया, फला थर्ड आया? तो उनके नंबर बताएंगे, उनके काम बताएंगे। देखो, राजस्थान में बाजरा बिकता है 1100 रुपए, हरियाणा में बाजरा बिकता है 2200 रुपए। अरे आंदोलन तो राजस्थान में होना चाहिए। कहाँ है कांग्रेसी? कहाँ है कांग्रेसी? जाओ राजस्थान में आंदोलन करो। पंजाब की आपने एक बात कही, मैं आपकी तायद करता हूँ इस बात की कि आपने कहा कि पंजाब, हरियाणा तो कहता है कि हम 10 फसलें एमएसपी पे खरीदते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। पूछो पंजाब से, पूछो पंजाब की कांग्रेस से कि करे आंदोलन। नहीं, सवाल तो गुलिया साहब देखिए, मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि कौन किसानों के लिए क्या कर रहा है, सवाल ये है कि जिन 3 मुद्दों को लेकर किसान इस समय सड़कों पे है, आंदोलन में है। आप कहते हैं कि हरियाणा में पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान नहीं है। अगर वो पंजाब का किसान है तो उनको या तो दिल्ली बॉर्डर पे भेजिए या फिर वापस पंजाब भेजिए। और अगर हरियाणा के किसान है तो आप उनको समझाइए। आपकी पार्टी तो अपने आप को देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी बताती है। आप समझाइए उनको कि ये तीनों कानून आपके हक में है, आप ना करें आंदोलन। देखिए डबा साहब, वो हरियाणा में कहावत है कि सोते हुए को आप जगा सकते हो, दड़ मारे हुए को नहीं जगा सकते। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग। अब कोई पूछने वाला हो, गुरनाम, देखिए आज लोकतंत्र में कोई किसी का विरोध करे, अगर मैं आज प्रदीप डबास जी का विरोध करता हूं तो प्रदीप डबास जी को यह बात माननी चाहिए कि वो मेरा लोकतांत्रिक राइट है, मैं उसको वेल कर रहा हूं। नहीं, फिर तो मैं वीरेंद्र चौहान साहब, फिर तो मैं यह भी मान लूंगा कि इस समस्या का ये जो विरोध, आपका विरोध जो लगातार किया जा रहा है, जेजेपी का जो विरोध लगातार किया जा रहा है, रोजाना लाठीचार्ज होंगे, रोजाना मुकदमे दर्ज होंगे, फिर जो है धरने पे बैठा जाएगा, फिर एफआईआर वापस ली जाएंगी, मुकदमे वापस लिए जाएंगे और जिन्होंने उपद्रव किया है वो जेलों से बाहर आ जाएंगे। ये तो फिर सिलसिला, जब आपने यही सोच लिया कि जिसको विरोध करना है वो चंद लोग हैं और उनका काम है विरोध करना, तो फिर आप समझा ही नहीं पाएंगे। चौहान साहब, नहीं, अब मेरी बात सुने ना डबा साहब, मैं जवाब देता हूं इस बात का। देखिए आज लोग सरकार का जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये जो कांग्रेसी क्या गुलिया साहब, मैं चौहान साहब से ले लेता हूँ इसका उत्तर। छूट दी गई जी, इनकी छूट दी गई। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी का विरोध किया कुछ किसानों ने, उनके गुरनाम सिंह चढ़ूनी के समर्थकों ने उन पे लट चला दिए। क्यों भाई? उनका मैं चौहान साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ। कहना चाहूंगा, ये गुंडे हैं, जो बसारा टोल था उसमें एक तरफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा था, दूसरी तरफ से रास्ता खुला था। तो एक मिनट सुरेश रोड साहब और उदयवीर जी और अजय गुलिया साहब, वीरेंद्र चौहान साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, तीनों के पास। मैं जब पिछली टिप्पणी कर रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि आंदोलन के अगवा, आंदोलन में शामिल चेहरों को पहचान लीजिए। कांग्रेसी, वामपंथी, लोकदली, अब अकाली भी उनमें शामिल हैं। ये लोग न केवल आंदोलन के अगवा हैं बल्कि आंदोलन के समर्थक भी हैं।
हरियाणा कांग्रेस की तो एक नेत्री यहां तक कहती हुई रिकॉर्ड पर वीडियो पर रिकॉर्ड हो गई कि हमने कांग्रेस को जिंदा करना है, भला हो इस किसान आंदोलन का कि ये हो गया, नहीं तो मर गए। सारी बातें कई बार हो चुकी है। सवाल ये है सर, सुनिए जिस सवाल पे है उसी का उत्तर ले लिया जाए। सिर्फ इतना सवाल है कि क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? आप ये कह के छोड़ देंगे कि ये कुछ लोग हैं? मैं वो बात पूरी करना चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना है मेरी बात को आप सुने। मुझे लगता है आप ऐसे संपादकों में से हैं जो बात को समझेंगे। बोलिए। आंदोलन करने वाले चेहरे पहचान लीजिए, उनकी पहचान सबके सामने है। ये वो लोग हैं जो कभी ये नहीं कहेंगे, सब कुछ जानते समझते हुए भी, ये जानते हुए भी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसे ही कानून लाने की बात कही गई थी, ये कभी नहीं कहेंगे कि कानून अच्छे हैं, बेहतर हैं। अब इन्होंने अपनी राजनीति चलानी है, नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, तो हम ये लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इनको तो समझाना संभव नहीं है। और आंदोलनकारियों में कुछ समझने की क्षमता रखने वाले लोग भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं हैं, उनको ये संवाद के लिए आगे आने नहीं देना चाहते। वो बात करने लगते हैं तो कोई गुरनाम सिंह चढ़ोन्नी और उनके गैंग के लोग उनको सार्वजनिक रूप से पीटने पर आमादा हो जाते हैं। एक बात उदयवीर सिंह जी ने कही, उसका उत्तर देना जरूरी है। बहुत मित्र लगातार ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन शांति प्रिय ढंग से चल रहा है और उस पर लाठीचार्ज हो गया। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रमों आयोजनों को भंग करने के लिए निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना शांति प्रियता कहलाता है? पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, मानक जो नियम है उनके हिसाब से उनको कह दिया कि इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। क्या मैं सुरेश रोड साहब से, वक्त कम है, मैं सुरेश रोड साहब से जवाब एक सवाल का ले लेता हूं। वीरेंद्र चौहान साहब ने सवाल उठाया कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब ये कानून आप भी लेके आए थे, उस समय ये कानून बढ़िया थे और अब ये खराब हो गए। जरा ये भी जो आंदोलन कर रहे किसानों का आप समर्थन कर रहे हैं उनको ये भी बताया जाए कि हम भी ये कानून लेके आ रहे थे, इसका जवाब आपसे चाहिए। आप रोड साहब आपसे है। इन्होंने जमाखोरी खोला, इस तीन काले कृषि कानून का सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा खिलाफ मुद्दा जो है वो यही है कि आप लोग ये देखिए कि इसमें जमाखोरी को इन्होंने खुला कर दिया। उससे आपने शिमला में किलो से लेकर 80 रुपए किलो बेची जा रही है, तो ये स्पष्ट जवाब है, ये झूठ बोलते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो नई बात है नहीं था सुरेश रोड जी, आज इस बात का फैसला करके जाइए। क्या आपके घोषणा पत्र में ऐसे कानून लाने की बात नहीं थी? इस पर हाँ और ना कर दीजिए। आज के बाद प्रदीप जी को भी उस पर फिर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलेगा। मुझे अपनी बात पूरी करनी दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बोलिए रोड साहब, बोलिए बताइए, ये इसका भी हाँ ना में जवाब दे दीजिए और आगे अपनी बात भी पूरी कीजिए। वक्ताओं में से एक है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको साबित भी करेंगे चैनल पर बैठकर। मैं ये बताना चाहता हूँ प्रदीप जी आपको कि साहब ने कहा इसको पहचान करना चाहिए, जो किसानों के अगुआ हैं, लीडर हैं, पहचानने की जरूरत आज इस प्रदेश की जनता को प्रशासनिक अधिकारियों में घुसे हुए आरएसएस के लोगों की। मैं चौहान साहब से, बीजेपी के प्रवक्ता से, बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि करनाल में जिस दिन एसडीएम ने, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने किसानों के सिर फोड़ने का आदेश दिया, उस दिन क्या किसानों ने शांति की थी? क्या सबूत था उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास? और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वो आरएसएस के किसी बड़े नेता का भतीजा है। ये निक्कर के प्रशासनिक खाकी में अगर निक्कर का प्रयोग होने लगा है, और मैं बड़े दावा के साथ कहता हूं, पीपली में कैप्टन इसका भतीजा है जिसने मोगा में लाठियां चलाई किसानों पर। कैप्टन अमरेंद्र सिंह किसका छोरा है, बता दे भाई सुरेश जी, ये बताओ कैप्टन अमरेंद्र सिंह किसका छोरा है? ये राष्ट्रीय
स्वयंसेवक की कौन सी शाखा में जाते हैं? अमरिंदर सिंह रोड साहब सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कौन सी शाखा का स्वयंसेवक है? बताएं जरा सुरेश। चौहान साहब मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। क्या पीपली में जो सितंबर 20 में लाठीचार्ज हुआ तब भी संघ के बड़े नेता जीत से संबंध रखते हैं। ठीक है आखिरी 1 मिनट है रोड साहब, मैं जरा 20 सेकंड का समय आप लोगों को दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। पहला सवाल मेरा वीरेंद्र चौहान जी से है। वीरेंद्र चौहान जी, क्या सरकार की ओर से समाधान के रास्ते निकाले जाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा, विरोध होता रहेगा, लाठियां चलती रहेंगी और उसके बाद समझौते होते रहेंगे? सरकार पहले भी मानती थी, आज भी मानती है, समाधान संवाद से होगा। संवाद के दरवाजे हमारी तरफ से खुले हुए हैं। लेकिन जब दूसरा पक्ष ये कहे कि हमारी गरारी तो इस बात पर अटक गई है कि कानून वापस होने का वचन दो, तब हम बातचीत की मेज पर बैठेंगे, तो भला बताइए प्रदीप जी, बातचीत काहे पर होगी? तो ये जो आंदोलन जीवियों की गरारी अटकी हुई है पंजाब के चुनाव पे, इनकी गरारी अटकी हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को हटाने के शेख चिल्ली के ख्वाब पे, ये इनके राजनीतिक ख्वाब समाधान नहीं होने दे रहे। 20 सेकंड का वक्त है, उदयवीर जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। जो एसडीएम आयुष सिन्हा है उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने एक जो गलत शब्दों का चयन किया, उसकी वजह से एक किसान की हत्या हुई, और वो किसान पंजाब का, यूपी का, बिहार का कहीं का नहीं है, वो किसान हरियाणा का है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी ने अपने उसमें कहा था कि भाई 2022 तक कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो हम उस 2022 का बहुत आखिरी टिप्पणी अजय गुलिया साहब आपसे लूंगा, क्योंकि आप साझेदार हैं। और दूसरा मैं चाहूंगा, कांग्रेस से मेरा अनुरोध है, अब 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। आवाज उठ रही है जिनका अभी तक जमीन जिंदा है कि इस प्रकरण पे कार्रवाई होनी चाहिए और बीजेपी इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश ना करे, क्योंकि एक लोकतंत्र है। ये जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, इनको भी, और इससे पहले पीपली में लाठीचार्ज हुआ आस्था मोदी के नेतृत्व में, उनको भी, और उससे पहले यशपाल सिंगर जो डीजीपी होते थे, उनकी देखरेख में हरियाणा जाट आरक्षण के समय में 2016 में 15 दिन 16-17 दिन चलाया गया। अजय गुलिया साहब, इसका जवाब तो आप ही से बनता है, आप लगातार, आपकी पार्टी की ओर से भी ये बात कही जाती रही है। इसका जवाब तो दोनों उदयवीर जी और सुरेश रोड साहब ने जो सवाल उठाया उसका 20 सेकंड में जवाब आप ही से बनता है। नहीं, देखिए, अगर ये अधिकारमैन की बात नहीं सुन पाया, अगर ये अधिकारी की बात करें तो उनसे चार्ज ले लिया गया, अभी भाभी उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक दिन में फैसला हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस के दलाल गुरनाम सिंह सडूणी जैसे लोगों को ये लोग इस धरने से निकाल फेंकेंगे तो एक दिन में किसानों की और सरकार की बात होकर के समझौता हो जाएगा। जी, एक दिन में समझौता हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं आंदोलन के बीच में, ये कहना है अजय गुलिया साहब का। जेजेपी जो सहयोगी पार्टी है सरकार में, सुरेश रोड साहब की पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है। लेकिन सवाल यही है कि आंदोलन के पीछे की सियासत क्या कहती है, या सियासत इस आंदोलन का सहारा ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।